देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। एक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण की विवक्ष से हम पूरे जनमानस तक हम ये मैसेज दे सकते हैं कि आज का दिन हम क्यों मना रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि आज महाराणा प्रताप जयंती थी, तो थोड़ा मैं आपको महाराणा प्रताप जी की वीर गाथा के ऊपर थोड़ा कुछ बताता चलूं कि ये कोई 500 साल पहले का इतिहास है। महाराणा प्रताप कोई 500 साल पहले महाराणा उदय प्रताप जी थे, उनके घर में उन्होंने जन्म लिया था। तो महाराणा प्रताप बचपन से ही कबीले वाले लोगों के बीच में रहे, जो निचले वर्ग के लोग थे उनके बीच में रहे। तो इनका एक बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन था, जो चाहे किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी पंथ के लोग हों, तो चाहे वो भील हों या किसी भी समाज के लोग हों, तो इन्होंने एक विचार उत्पन्न किया था समाज के अंदर, जो आज कहा जाता है, अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं पक्षपात की बात करते हैं। तो इस पक्षपात की लड़ाई को खत्म करने में एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो इस तरह की वीर गाथा थी महाराणा प्रताप की। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, लहर तो एक देखने को मिली। इस चीज की शुरुआत डोडा के अंदर हमने पिछले साल की थी। पिछले साल हमने 40-50 लोगों ने मिलकर एक बंद कमरे के अंदर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा। तो बहुत गर्व की बात है कि इस साल भारी से भारी मात्रा में युवाओं ने आके इसमें अपना योगदान दिया। तो युवाओं के लिए तो महाराणा प्रताप प्रेरणा का एक स्रोत है। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्सर हमारी हिस्ट्री में हमें यही सिखाया गया, अकबर द ग्रेट, बिरबल द ग्रेट, लेकिन ग्रेटनेस कहां थी वो बिल्कुल हमें कभी भी पता नहीं चला। अगर आपको मैं बताता चलूं कि महाराणा प्रताप का इतिहास ऐसा था कि उनका जो भाला था, 72 किलो का भाला लेके जब वो जंग पे जाते थे, 72 किलो का उनका भाला होता था। और वो जो अपना आर्मर पहनते थे 82 किलो का वो होता था। और जब वो जंग पे निकलते थे करीबन 208 किलो का वजन लेके वो जंग पे निकलते थे। तो आप ही बताइए नहीं था या किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आप सभी ने देखा कि जैसे ही यहाँ पे एक अच्छी गुड गवर्नेंस वाली सरकार आई तो सभी लोगों को इस बारे में पता चला कि ग्रेटनेस कहाँ थी और हमें किन लोगों को अपना आइडियल मान के हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बस इसी विचार के साथ आज का कार्यक्रम रखा गया था। और पूरे डोडा वालों से यही निवेदन रहेगा कि हर साल हम इसको भारी से भारी संख्या में फिर से इसको मनाएंगे और आप सभी भी हमें अपना योगदान दीजिए। आज 9 मई का दिन है और आज ही के दिन महाराणा प्रताप जी की जयंती जो है पूरे देश में मनाई जाती है। उसी के चलते आज यहाँ के सनातनी और देशभक्त समाज ने भी ये फैसला लिया कि जिस प्रकार पूरे विश्व में मैं कहूँगा महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाया जाता है, आज उसी के चलते जिला डोडा में भी यहाँ पे हमारे जितने भी युवा साथी थे सब ने ये फैसला लिया और महाराणा प्रताप की जयंती यहाँ पे मनाई। उनका जो इतिहास था, जो उन्होंने अपने लहू से देश के जो यहाँ के हमारे जनता थी, उनके जो समाज के नागरिक थे, उनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। जो शूरवीर थे वो उनकी जो वीर गाथा थी उसको आज यहाँ पे याद किया और आज सच्ची श्रद्धांजलि उनको यहाँ पे हमने दी और इसीलिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे। बड़े अफसोस की बात थी कि महाराणा प्रताप जी जैसे शूरवीर जिन्होंने राजपाट अपनी प्रजा के लिए छोड़ा था, उनके दिन को कोई याद नहीं करता भी था तो बंद कमरों में करता था। बड़े अफसोस की बात थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लोगों को भी महाराणा प्रताप जी की जो वीर गाथा थी वो सुनने को मिली, जो इतिहास के पन्नों से गायब थी। लेकिन उन्होंने अपने खून से इतिहास लिखा था तो जो कोई छुपा नहीं सकता था वो सामने आता गया। और हमारे युवाओं को भी ये दिखा कि जो हमें आज आजादी का जीवन जो हमें देखने को मिल रहा है, तब ये आज की जंग नहीं है, तब जब मुगलों के साथ जो जंग लड़ी उन्होंने और उनको यहाँ से भगाया, उसके चलते ही उसी की आज़ादी हमें जो 1947 में मिली वो उन्हीं की रूपरेखा पे चलते हुए हमारे देशभक्त समाज ने वो जंग लड़ी और हम आज़ादी मिली। आज हम बड़े फख्र से उनका दिन यहाँ पे मना रहे हैं और मुझे बड़ा प्राउड फील है कि यहाँ आप देखिए मैक्सिमम यूथ है, यहाँ पे मैक्सिमम यूथ है, क्योंकि यूथ जो है वो देश की जो रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी को ये महसूस हो चुका है कि उसकी हड्डी को पावर दी किसने है।
तो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती हमने यहाँ पे मनाई, सबको बहुत बहुत मुबारक। आपके चैनल के माध्यम से भी आपके व्यूवर्स को भी मैं कहूंगा कि महाराणा प्रताप जी की जयंती आप भी अपने घरों में मनाएं, मोहल्ले में मनाएं, हर कोई अपने इलाके में मनाए।